दोस्तों मेरे चैनल में खुशामदीद। आज के सेशन में हम देखेंगे कंपैरेटर। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर जितनी भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके अंदर कंपैरेटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये है क्या, काम कैसे करता है, इसका आज हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर आने वाली वीडियोस में इसको इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को और कंपैरेटर को। तो बुनियादी इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह करके होता है, ट्रायंगुलर होता है, त्रिकोण बनी हुई होती है। इसकी यहाँ पर आउटपुट है एक इनपुट और ये दूसरी इनपुट, दो इनपुट है। दिखने में ये इन्वर्टर की तरह का लगता है, बफर की तरह का लग रहा है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की तरह का लगता है, शक्ल में मिलता जुलता है। यहाँ पर उसी तरह जैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर इनपुट्स होती हैं, इसमें एक इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दो इनपुट्स होती हैं। एक पे जमा का निशान होता है, एक पे माइनस का निशान होता है। यहाँ पर दो इसकी सप्लाई पिनें इस तरह करके दी होती हैं। इसको V पॉजिटिव कहते हैं, इसको V नेगेटिव या ग्राउंड कहते हैं। ये हमारा कंपैरेटर है। कंपैरेटर का बेसिक फंक्शन क्या है, मैं इसको सादा सी मिसाल देता हूँ। हम अपने मोबाइल के अंदर आज बहुत ज़्यादा अलार्म यूज़ करते हैं। हम कहते हैं जी मैंने 4:40 पे उठना है। अभी ये आपने एक उसको लिमिट दे दी है, आपने एक वैल्यू स्टोर कर दी है। जब हमारा जो घड़ी है, जो क्लॉक है उसका अपना मोबाइल का, वो चल रहा है, अभी रात के 8 बजे हैं, 8 से चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जब ये लेवल इसके बराबर पहुंचेगा तो उस वक्त नया काम कर देगा, आउटपुट दे देगा, अलार्म चला देगा। तो समझ लीजिए कंपैरेटर का काम है। आपने एक रेफरेंस दे दिया, उस रेफरेंस के साथ दूसरी वैल्यू को ये मैच करेगा, मैच करके हमें फंक्शन दे देगा। क्योंकि कंपैरेटर वोल्टेज को डील करता है तो इसको हम कहेंगे कि ये दो वोल्टेज वैल्यू, अभी यहाँ पर एनालॉग वोल्टेज होते हैं, जो वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो रही हो, बढ़ रहे हो, तो हम कह सकते हैं कि हम रेफरेंस दे देते हैं। हम इस तरह करके एक वोल्टेज डिवाइडर बनाकर, इसमें रजिस्टर भी यूज़ किए जा सकते हैं, जीनर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मैं एक इसको रेफरेंस दे दिया। अभी ये इनपुट हमने दे दी है इन्वर्टिंग इनपुट पे, ये नेगेटिव का निशान होता है, इसको इन्वर्टिंग इनपुट कहा जाता है। अभी आज चूँकि पहली वीडियो है तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग में नहीं लेके जाता, क्योंकि वो बिल्कुल खिचड़ी पक जाएगी। सादा सी ज़ुबान में इसको कहेंगे कि हमने इसको इस नेगेटिव वाली इनपुट पे हमने सिग्नल दिया है। इसको आने वाली वीडियोस में हम इन डिटेल देखेंगे कि अगर यहाँ पर इनपुट होगी तो क्या होगा, यहाँ पर इनपुट होगी तो क्या होगा, इसका सर्किट पे क्या असर पड़ेगा, इसका सर्किट पे क्या असर पड़ेगा। हमने रेफरेंस वोल्टेज बनाए, मैं 1K की रजिस्टर यहाँ पे लगाता हूँ, 1K की, और सप्लाई वोल्टेज मैं 12 वोल्ट दे देता हूँ यहाँ पर। जब हमने सप्लाई दी 12 वोल्ट तो यहाँ पर इसका मतलब है 6 वोल्ट बनेंगे हमारे। जब हमने इसको रेफरेंस वोल्टेज 6 वोल्ट दे दिए, इन्वर्टिंग इनपुट पे एक और वोल्टेज जो हमने इसके साथ कंपेयर करने, जैसे मैंने कहा था यहाँ पर टाइमर दिया है, दूसरा टाइम बढ़ता रहेगा, तो ये वेरी होते हुए वोल्टेज ये हमने फिक्स दे दिए, ये वेरी होते होंगे, चेंज होंगे भी। ये चेंज कैसे होंगे, हम किसी एक जगह से, ये एक पोटेंशियोमीटर अभी यूज़ करेंगे इसको प्रैक्टिकली बनाने के लिए। इस पर भी मैं 12 वोल्ट दे देता हूँ और यहाँ पर वोल्टेज टेप करवाकर ये स्लाइडर उठाएंगे और यहाँ पर फीड कर देंगे। जब ये वोल्टेज इस 6 वोल्ट से बढ़ेंगे, हमने दे दिए अभी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, सॉरी ये 6 वोल्ट हमने दिए हैं इन्वर्टिंग इनपुट पे, ये रेफरेंस दिया है हमने इन्वर्टिंग पे, और ये देंगे हम नॉन इन्वर्टिंग पे। यानी जैसे होगी उसी तरीके से एम्पलीफाई कर लेगा। ये होता है डिफरेंस कंपैरेटर, यानी दो चीज़ों के अंदर डिफरेंशियल होगा, जितना डिफरेंस होगा उसको कंपेयर करेगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं डिफरेंशियल वोल्टेज कंपैरेटर, कि वोल्टेज के अंदर कितना डिफरेंस है उसको ये कंपेयर करेगा। इन्वर्टिंग इनपुट पे हमने एक रेफरेंस दे दिया,
अभी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे जो भी वैल्यू जब इससे बढ़ेगी तो आउटपुट क्या होगी, हाई हो जाएगी। ये इतना सा काम है। अभी इस सर्किट को मज़ीद डिटेल में देखते हैं। ये वो LM 139, 239, 339, LM 2901 और LM MC 3302, ये मुख्तलिफ़ किस्म की आईसीज़ हैं जो कि एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं। अगर इसकी हम पिन आउट देख लेंगे LM 339, 239, 139 की, तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर 3 नंबर पिन पे सप्लाई देते हैं पॉजिटिव, 12 पे ग्राउंड। इसके अंदर 4 कंपैरेटर हैं, चारों मुख्तलिफ अलग-अलग फंक्शन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पहला कंपैरेटर है उसकी इनपुट 1 पॉजिटिव, इनपुट 1 नेगेटिव, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग। तो इसकी ये आउटपुट हमें पिन नंबर 2 से मिलेगी। यानी जब हमने पिन नंबर 2 की आउटपुट यूज़ करनी है तो इनपुट हम ये वाली इस्तेमाल करेंगे। ये आउटपुट है सेकंड कंपैरेटर की, तो आउटपुट नंबर 2 जो है पिन नंबर 1 से मिल रही है। तो इसकी इनपुट पिन यहाँ पर हैं, 6-7 इनपुट हैं और ये आउटपुट है। इसी तरह 8-9 इनपुट हैं और 14 नंबर आउटपुट है। 10-11 इनपुट हैं और 4 आउटपुट है। और पिनों के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव की मार्किंग है, तो इसका मतलब है इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग। जो पॉजिटिव होता है वो नॉन इन्वर्टिंग होता है, यानी वो रिवर्स नहीं की जाएगी। तो इसका अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक कंपैरेटर जो अंदर से इस तरह उसका सर्किट है, तो इस आईसी के अंदर चूँकि 4 कंपैरेटर है तो इसी तरह के 4 कंपैरेटर यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर ये इसकी इनपुट पॉजिटिव यानी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और इन्वर्टिंग इनपुट नेगेटिव इनपुट, तो ये इनपुट्स यहाँ पर आई हुई हैं। जब यहाँ पर आती हैं तो अगर देखें तो आउटपुट में जब ये आउटपुट इसकी ओके हो जाएगी तो ओपन कलेक्टर आउटपुट मिलेगी। इसका मतलब है ये ग्राउंड को स्विच करवाएगा। तो ऐसी सूरत में हमें आउटपुट पे एक 10K की रजिस्टर लगानी पड़ती है यहाँ पर। 10 किलो को हम, और इसकी आउटपुट को मॉनिटर करने के लिए अभी हम सर्किट डिज़ाइन करते हैं। इसके लिए हम ये एक LED, आज सादा तरीन सर्किट, बाकी इसकी नोक पलक हम बाद में बनाएंगे। बाकी जितनी इसकी सुर्खी पाउडर है वो अगले आने वाली वीडियोस में लगेंगी। तो यहाँ पर हम एक LED लगा के 1 किलो ओम की रजिस्टर लगा देते हैं। यहाँ पर 1 मेगा की फीडबैक रजिस्टर भी लगती है पॉजिटिव फीडबैक के लिए, क्योंकि कंपैरेटर को हमेशा पॉजिटिव फीडबैक दी जाती है। इस तरीके से यहाँ पर ये बताया भी गया है कि आप एक पुल अप रजिस्टर लगाएंगे जो कि आउटपुट पे होगी। एक साथ कैपेसिटर भी लगता है, अभी फ़िलहाल हम कैपेसिटर नहीं लगा रहे हैं। तो ये मैं LM 139 यूज़ कर रहा हूँ। 139, 239, 339 तीनों एक ही फैमिली है, सिर्फ टेम्परेचर का फ़र्क है। 139 जो है वो सबसे बेस्ट होती है। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, पिन नंबर 3 को हम सप्लाई देते थे पॉजिटिव। इसको सामने रखते हुए मैं ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर इसी जगह पे अप्लाई कर देता हूँ। पिन नंबर 12 को इसके 3 के बिल्कुल अपोजिट साइड 12 वाली इनपुट जो है ये है ग्राउंड। तो ग्राउंड हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर। ग्राउंड से लेके इसको हम थोड़ा सा इधर लगा देते हैं ताकि हमें बाकी पिन्ने भी, बाकी चीज़ें भी लगाने में आसानी हो जाए। 3 नंबर ये लग गई। यहाँ पर मैं ये 12 नंबर इनपुट दे देता हूँ, ये ग्राउंड कर देते हैं। 12 ग्राउंड हो गई और ग्राउंड और पॉजिटिव के दरमियान में हम ये एक वोल्टेज डिवाइडर बनाएंगे। 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा देंगे। यहाँ पर हम पॉजिटिव इनपुट के लिए ये एक वायर लगा देते हैं और यहाँ पर हम ग्राउंड के लिए एक तार लगा देते हैं। और ये जो 2 रजिस्टर हमने इकट्ठे किए हैं, ये वाले 1 किलो ओम वाले, ये वाले रजिस्टर, तो इनको हम उठा के किसी एक इनपुट पे दे देते हैं। अगर हम पिन नंबर 1 से आउटपुट लेना चाहते हैं तो उस वक्त हम ये 6 नंबर पिन पे इसकी नेगेटिव इनपुट पे दे देंगे। इसकी इन्वर्टिंग इनपुट पे हमने रेफरेंस अप्लाई कर दिया, ये वाला 6 नंबर पिन पे। और
जब हमने 6 पे दिया है तो 1 नंबर आउटपुट होगी, तो 1 को हमने पुल अप करना है। तो ये मैं 10 किलो ओम की रजिस्टर लगाकर इसको ये पुल अप कर दिया। यहाँ पर 10 किलो ओम की रजिस्टर लग गई। और एक हम लगाएंगे एलईडी, यहाँ पर ये जो आउटपुट पे है 1 किलो ओम की रजिस्टर लगाकर एलईडी के एनोड पे लगाएंगे और कैथोड को ग्राउंड कर देंगे। ये हमने ग्राउंड कर दिया। अभी हमने देना है इसको एक वेरिएबल सिग्नल। तो सिग्नल के लिए मैं 50 के का पोटेंशियोमीटर यूज़ कर रहा हूँ। इसके स्टीरियो है डबल पोल वाला। तो उसके लिए क्या है कि जब मैं इसको दो को इकट्ठा पैरेलल में यूज़ करूँगा तो ये 25 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर हो जाएगा। आप एक 25 के का लगा लें, 10 के का लगा लें, एक ही बात है। हमने वोल्टेज टेप करवाने हैं, सिग्नल लेने हैं। ये पॉजिटिव वोल्टेज इस पोटेंशियोमीटर के एक एंड पे दे देंगे, दूसरे एंड को ग्राउंड कर देंगे। ये वाला ग्राउंड जो हमने यहाँ से उठाया है, क्योंकि हम इसको एक सप्लाई से प्रोग्राम कर रहे हैं, इसको प्लस माइनस सप्लाई से भी प्रोग्राम किया जा सकता है। ड्यूल सप्लाई भी होते हैं, सिंगल सप्लाई भी होते हैं। अभी यहाँ पर ये जो सिग्नल है, इसकी सेंटर पिन स्लाइडर आर्म, इसको हम उठाएंगे और पिन नंबर 7 पे दे देंगे। यहाँ पर ये हमारी पिन नंबर 7 हो गई। 7 पे हमने ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे हमने सिग्नल दे दिया। अभी इसको सप्लाई देते हैं। ये हमने पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, ये हमने ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। अभी जो हमने बात की थी कि जब इसकी इन्वर्टिंग इनपुट पे जो हमने रेफरेंस दिया है वो तो फिक्स रेफरेंस है ये वाला। जब इसकी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे 7 नंबर पिन पे वोल्टेज इससे बढ़ेंगे तो इसकी आउटपुट हाई हो जाएगी। चलो जी, इसको मल्टीमीटर लगा लेते हैं और प्रैक्टिकली इसको चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर की एक प्रोब को मैंने कॉमन कर दिया। यहाँ पर ये हमारी है पिन नंबर 6 पे जो मैं बात की थी कि मैं 2 रजिस्टर लगा रहा हूँ तो 6 वोल्ट हमें मिलेंगे। तो 6 वोल्ट 6.087 वोल्टेज मिल रहे हैं। और पिन नंबर 7 को देख लीजिए, 7 पे 0 मिली वोल्ट है, क्योंकि इस पोटेंशियोमीटर फुली काउंटर क्लॉकवाइज है। थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ाते जाते हैं। एलईडी पे हम देखेंगे जब ये 6 वोल्ट पे पहुँचेगा तो एलईडी ऑन हो जाएगी, यानी आउटपुट हाई हो जाएगी। इस वक्त अगर 1 नंबर पिन को देखेंगे तो 1 नंबर पिन पे हमें 100 मिली वोल्ट मिल रहा है, जो कि लीकेज की वजह से होता है। अभी देखें, ये जैसे ही वोल्टेज 7 वोल्ट हुए 6 से ऊपर गए हैं। ये देखें, 6 वोल्ट से जैसे ही पिन नंबर 7 ऊपर गई है एलईडी ऑन हो गई। जैसे ही ये इससे कम हो गए तो ये ऑफ हो गई। ये भी जब हाई रहेगी, यानी 6 नंबर पिन से 7 नंबर पिन, या मैं सादा लफ्ज़ों में कहूँगा 7 नंबर पिन के वोल्टेज जब हाई होंगे 6 नंबर से, तो उस वक्त ये कंपैरेटर आउटपुट को हाई कर देगा। ये वो कंडीशन हो गई कि जब 7 नंबर के वोल्टेज ये ज़्यादा हो जाएं 6 नंबर से, तो उस वक्त आउटपुट जो है वो हाई हो जाएगी। और ये हाई रहेगी जब तक ये वाले 7 के वोल्टेज इससे कम नहीं हो जाते। ये है इसकी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, जिसको पॉजिटिव भी कहते हैं। और ये है इसकी इन्वर्टिंग इनपुट, इसको नेगेटिव कहते हैं। 6 नंबर पिन के वोल्टेज जब तक इससे ज़्यादा रहेंगे 7 से, आउटपुट लो रहेगी। जब 6 डाउन हो गई, ये ऊपर चली गई, आउटपुट हाई हो जाएगी। ये आज का हमारा सादा सा एक्सपेरिमेंट है और इसको कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इन्वर्टिंग कंपैरेटर देखेंगे। और ये आज का इसका सिंपल सा फंक्शन है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई सवाल है तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।